उज्जवल भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं पुष्टि। जय श्री महाकाल। काली तंत्र के सभी बंधुओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। और मैं आप लोगों को आज एक विदित कराना चाहता हूँ। समक्ष गणपति स्थापना है, इसके लिए मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताना चाहता हूँ, जिस हिसाब से अगर आप पूजा करो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले। सबसे पहले प्रथम बात आती है, गणपति मनाते क्यों हैं और गणपति का जल के अंदर ही विसर्जन क्यों होता है। दूसरा अपना प्रश्न होगा और उसका उत्तर ये होगा, गणपति की किस अनुसार पूजा करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फलदायी हो, और किस हिसाब से किसके लिए क्यों पूजन करें जिससे अपने को वो इच्छित वस्तु या वर की प्राप्ति हो। वर मतलब जो इच्छा संपूर्ण होनी चाहिए। जब वेदव्यास जी ने ये निर्णय किया कि मैंने समस्त जगत में संपूर्ण पुराण बनाने की 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद बनाने का उन्होंने निर्णय लिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें यह कार्य सौंपा, तो उन्होंने रचना का हाँ तो कर लिया, लेकिन लेखन के लिए सुयोग्य विद्वान व्यक्ति तो उसको समझकर अच्छी व्याकरण शुद्धता के साथ लिखे, ऐसा विद्वान व्यक्ति उनको चाहिए था। उस समय ऐसा विद्वान व्यक्ति गणेश जी के अलावा इस संसार में त्रिलोकी के अग्र पूजाधिकारी उनके अलावा कोई भी नहीं था। वेदव्यास जी ने गणपति से आराधना की, गजानंद भगवान आप मेरे यहाँ आइए और पुराणों की रचना कीजिए। तब गणेश जी ने हाँ की और वेदव्यास जी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बोला कि महाराज मेरी जहाँ पे लेखनी रुक जाएगी मैं वहीं पे विश्राम कर लूँगा, उसके आगे मैं एक भी अक्षर नहीं लिखूँगा। तब गजानंद जी ने वेदव्यास जी महाराज ने वो कथन स्वीकार कर लिया। वेदव्यास जी ने भी एक शर्त लिखी, महाराज आप लिखो लेकिन उसको सोच समझकर उसका अर्थ भावार्थ समझकर आप उसे लिखोगे। गणेश भगवान तीक्ष्ण बुद्धि थे, उनकी प्रज्ञा बहुत ही तीव्र थी, इस वजह से उन्होंने भी हाँ किया। स्वीकार करने पर वेदव्यास जी से ही संध्या का वंदन का समय होता, दोपहर की संध्या का समय होता, शाम की पूजा पाठ का समय होता, तब वो एक ऐसा कुछ हिसाब का दोहा लिख देते थे या ऐसा श्लोक लिख देते थे जिसमें गजानंद जी उसका भावार्थ अर्थ करने में उनको समय लग जाता था। इतने में वो अर्थ भावार्थ करते वेदव्यास भगवान अपना संध्या आदि स्नान आदि से निवृत्त होकर आ जाते थे और नए कार्य में गजानंद भगवान को लगवा देते थे। इस प्रकार से गजानंद भगवान पुराण करते करते शारीरिक मेहनत अधिक होने के कारण जब पुराण संपन्न हुए तब उनको बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर में ज्वर होने लग गया, मतलब बुखार आ गया। तब वेदव्यास जी ने उपचार के लिए उनके शरीर पर चंदन का लेपन किया, उपटन लगाई और उस उपटन को धोने के लिए गजानंद भगवान सरोवर के अंदर गए और उस उपटन को धोया। उस दिन के बाद में ये गणपति को जल के अंदर विसर्जन किया जाता है, क्योंकि गणपति ने अपनी जो उपटन ही वो सरोवर के अंदर धोई। इस प्रथा से इसको करने से अगर किसी प्रकार का ज्वर होता है तो चंदन लेपन करने से गणपति का नाम ओम गंगणपतये नमः
या ओम गाम गीम ओम गंग गणपते वर वरद सर्वजनम्य वशमानय होम फट स्वाहा। इस प्रकार के उपटन लगाकर अगर व्यक्ति किसी के या चंदन लगाकर किसी व्यक्ति के समक्ष जाता है तो वशीकरण भी होता है। अब बात आती है गणपति की पूजन किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले गणपति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान होता है, आप वैदिक मंत्र भी बोल सकते हो। ओम गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि त्वमजासि गर्भधम्। इस प्रकार के मंत्र से आप गणपति का स्मरण कर सकते हैं, या पुराणोक्त मंत्र भी बोल सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद में आप मूर्ति की स्थापना कर लें। जब मूर्ति का आप स्थापना करें, उसको प्रतिष्ठित करें। प्रतिष्ठित करने के बाद में उसके 4 बार जल छोड़ें। पाद्य और पाद्यम भगवान का पैर धोना चाहिए। हस्ते और अर्घ्यम भगवान के हस्त धोने चाहिए। मुखे आचमनी भगवान के आचमन के लिए जल देना चाहिए। सर्वांगेषु स्नानम, बाद में जो पंचामृत बनाया हुआ है पंचामृत चढ़ाना चाहिए। बाद में भगवान को सर्वांगेषु स्नानम समर्पयामि, पुनः शुद्ध स्नान करवाना चाहिए। बाद में भगवान को जनेऊ पहनानी चाहिए। जनेऊ इस कंधे पे होनी चाहिए, लेफ्ट कंधे से राइट साइड में नीचे की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद में 2 मूली के धागे चढ़ाने चाहिए, वस्त्र और उपवस्त्र। उसके बाद में भगवान के चंदन लगाया जाता है। उसके बाद में कुमकुम लगाया जाता है। उसके बाद में अक्षत लगाए जाते हैं, टिक्की लगाई जाती है। और उसके बाद में भगवान के अबीर गुलाल चढ़ाई जाती है। सुगंध द्रव्य सेंट लगाया जाता है कान के पास में। उसके बाद में भगवान के शमी पत्र चढ़ाई जाती है। चढ़ाई जाती है, गजानन जी की खुशी नहीं चढ़ानी चाहिए, ये ध्यान जाता है। हस्त प्रक्षालन करवाने के बाद में भगवान को नैवेद्य दिया जाता है। और एक अगर आपके पास पान हो, लौंग इलायची का पान का बिना बनाकर चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात भगवान को यथाशक्ति यथा भक्ति दक्षिणा द्रव्य दी जाती है, चढ़ाई जाती है। उसके बाद में बात आती है विशेष आरोग्य की। एक पत्ता लिया जाता है, पीपल का, पान का, या कोई जल का पात्र, बाटकी, कटोरी वगैरह। उसके अंदर कुमकुम, चावल और जल गजानन जी को अर्पण किया जाता है। विशेष आरोग्य का मंत्र होता है रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भव भवानमात् द्वैमातुर कृपा सिंधु शरणमातुर गृज प्रभु वरदस्तं वरम देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन सफलार्घ्येण वरदोस्तु सदा मम। हे गजानन जी महाराज, आप मेरी रक्षा करो, मेरे समस्त कार्यों को निर्विघ्नतापूर्वक सिद्ध करो। ये पूजा होने के बाद में बात आती है अर्चना की। किस प्रकार से अर्चना करना चाहिए। भगवान की 1000 मोदक से अर्चना होती है। यो मोदक सहस्रेण यजति, उसको वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो दुर्वा से अर्चना करता है उसको यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो चावल की खिल्लियों के द्वारा, लाजैर या शमी पत्रों के द्वारा भगवान की अर्चना करता है, स वैश्रवणोपमो भवति, उसको समस्त प्रकार की मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी बंधन का निवारण होता है। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। 8 ब्राह्मणों को पास में बिठाकर स्तोत्र की अर्चना की जाती है, गणपति तुलसीदास का पठन करवाया जाता है। तो सूर्य का यश जिस प्रकार उजाला चारों तरफ फैलता है, उस प्रकार से उसकी यश कीर्ति फैलती है। गणपति की स्थापना चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक रखने का विधान है। ज़्यादा से ज़्यादा ये भी एक हिंदुत्व संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है।
महाराष्ट्र में मुख्य रूप से इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। समस्त मेरे हिंदू भाइयों को, सनातन प्रेमियों को, गणपति प्रेमियों को, महादेव के प्रेमियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। यद्यपि कुछ वीडियो में त्रुटि रही हो तो काली तंत्र पंडित मनमोहन मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं ही समस्त प्रकार का विद्वान हूँ। बहुत सारे लोग संसार में हैं जो मेरे से भी ज़्यादा विद्वान हैं। यद्यपि मैंने अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार आपको बताने की कोशिश की है। कोई भी त्रुटि हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में कुछ सुधार करूँगा। जय जय श्री महाकाल, जय जय अम्बे की, दधिमती माता की जय हो। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जी हाँ दोस्तों, आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज चैनल को इन केबल पर चैनल नंबर 273 पर देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।